बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ धुआं दही गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के बाद शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी में आपको फ्रेश धनिया और पुदीना भी नज़र आ रहा होगा। जी तो हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया और पुदीना भी कुछ, और इसके साथ गोश्त मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है। 1 किलो से कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, तकरीबन 1 किलो ही है। जी तो 1 किलो मैंने गोश्त ले लिया है। इसके साथ दूसरी चीज़ें जो इसमें जाएंगी वो बहुत सिंपल सी रेसिपी है और सारे घर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे ये बन सकती है। जी तो ये है एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 बड़ी हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा तीखा अगर आप पसंद करते हैं तो, अगर लाइट ले पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से आप ऐड करें। ये लहसुन की एक गट्ठी मैंने छील ली है। ये है जी ब्लैक पेपर पिसी हुई, ये 1 टेबलस्पून है। ये सॉल्ट है, ये भी 1 टीस्पून है। आप भी नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है जी ब्लैक पेपर साबुत वाली, ये 1 टीस्पून। और इसके साथ 2 बड़ी इलायचियाँ और 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 से 1.5 इंच का तकरीबन। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। और ये दही है जी, ये आधा किलो है, यानी 500 ग्राम दही लिया है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं इसमें पैन में। तो गोश्त को पकने के लिए रख देते हैं जी। सबसे पहले हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे गोश्त। जी तो गोश्त डाल के अब हम इसके ऊपर अपने साबुत मसाले जो हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 लौंग और 1 टीस्पून है काली मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इसके साथ हम नमक ऐड कर देंगे। जी तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालें कि जितने पानी में आपका गोश्त गल जाए। जी तो मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है। अब मैं इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर जो है ढक्कन बंद करके पकने के लिए छोड़ देते हैं हम। और जी तो अभी थोड़ा सा टाइम गुजरा है तो देखते हैं जी हमारा गोश्त किस पॉइंट पर है, अभी कितना टाइम लेगा। जी अभी हमारा गोश्त गला नहीं है, अभी तो मसाले भी नहीं गले। जी तो इसलिए फिर हम थोड़ी देर इसको और पकने देते हैं मज़ीद। इस टाइम में हम तैयार कर लेते हैं सलाद जो कि हम इसमें डालेंगे। ये आधा किलो दही है, इसमें एक बड़ा प्याज मैंने बारीक बारीक काट के डाल लिया, हरी मिर्चें डाल ली। ये जी 1 हैंडफुल धनिया है वो डाल लिया, थोड़े से पत्ते हैं पुदीने के, ये हम बारीक बारीक काट के ऐड करेंगे। इसको अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे और जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा हम इसमें ऐड कर लेंगे। जी तो ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है, थोड़ा सा पानी बिल्कुल रह गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्चें यानी 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने बहुत कम डाला है, यानी 3 to 4 टेबलस्पून है, यानी 3 से 4 बड़े चम्मच। जी तो ये है जी गोश्त हमारा भुन चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालते हैं अपना तैयार किया हुआ सलाद, यानी दही, हरी मिर्च, प्याज, पुदीना और धनिया। ठीक है जी, ये ऐड करने के साथ हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाकर पकने देंगे। जी तो बाबा बुल्ले शाह का नहीं सॉरी सुल्तान बाहू का आपके साथ अबियात में से कुछ शेयर करती चलूँ। वो कहते हैं जी, जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शद ए पढ़ाया हूँ, सुनिया सुखन गईयां खुल अखीं, असां चित मौला वल लाया हूँ, मरण थी अगे मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हूँ। जी फॉइल की मैंने एक प्याली बना ली है, उसके ऊपर चंद कतरे डाले हैं ऑयल के, और इसको हम अब स्मोक देंगे यानी धुआं देंगे, ताकि ये धुआं दही गोश्त हमारा तैयार हो जाए। आप एक ब्रेड का पीस लेकर स्लाइस एक अगर आपके पास हो वो लगाकर आप उसको दम दे सकते हैं, और नहीं तो रोटी का एक टुकड़ा लेकर भी दम दे सकते हैं। जी तो देखें पानी खुश्क हो चुका है, हमारा धुआं दही गोश्त बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इतनी अच्छी खुशबू घर में फैली हुई है कि बस आपको क्या बताऊं। आप जल्दी से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।